एवरीवन। मैनेजमेंट लर्निंग्स की जब हम लोग बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज की स्टडी करते समय एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बिहेवियर को स्टडी करना। इसकी स्टडी में एक कॉन्सेप्ट और आता है जिसकी इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसको हम लोग लर्निंग बोलते हैं। लर्निंग एक बड़ा ही बेसिक सा वर्ड है जिसको जनरली हम लोग यूज़ करते हैं। मुझे टेंसेस लर्न करना है, मुझे टेबल्स लर्न करना है, मुझे कोई एक्सेल चलाना सीखना है, मुझे टैली चलाना सीखना है, तो जो भी काम मैं सीखता हूँ उसको बोला जाता है लर्निंग। अगर मैं एज अ डेफिनेशन इसकी बात करूं तो लर्निंग का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए मेरे पर्सनल बिहेवियर के अंदर जो भी अंतर आता है, जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी अपलिफ्टमेंट आता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए, उसको मैं बोलता हूँ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कॉर्पोरेट की बात करता हूँ तो मेरे पास एक बेसिक स्किल्स है। जब मैं कॉर्पोरेट के अंदर गया वहाँ पता चला कि अरे यार, अगर यहाँ काम करना है तो एक्सेल पे काम करना बहुत ज़रूरी है, टैली आना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो ही मैं अकाउंटेंट बन पाऊँगा। कैशियर की जॉब है, टैली चलाते ही नहीं आएगा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँगा। तो जब मैंने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, अब उसके लिए काम करते समय मुझे टैली सीखना, एक्सेल सीखना कंपलसरी है। तो ये जो सीखना होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण जो मेरे बिहेवियर में अब चेंज आने लगेगा, उसको बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग के लिए आज जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की बात करने वाले हैं, जो कि लर्निंग का एक बड़ा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को इवान पावलोव ने दिया था और इस कॉन्सेप्ट को देने के लिए उन्होंने एक डॉग के ऊपर स्टडी करी थी। डॉग पर स्टडी उन्होंने इस प्रकार से करी थी कि उनके पास एक डॉग था, जो नॉर्मल डॉग हमारे पास होते हैं, जो हमारे पेट्स होते हैं, इसी प्रकार से उनके पास एक डॉग था। उस डॉग को उन्होंने जनरली एक मीट ऑफर उनको करना रहता था। डॉग को मीट काफ़ी पसंद होते हैं, तो अब मीट ऑफर करते समय वो रेगुलर रूटीन था कि बस शाम को ऑफिस से घर आना है और उसको डॉग को जो भी खाना देना है वो देना है। अब एक समय उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब वो एक्सपेरिमेंट ऐसा था कि वो जनरली भी उसको मीट ऑफर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा करा नहीं। उन्होंने क्या करा, एक बैल लेके आए, जो जनरली मंदिरों में, स्कूलों में घंटी होती है, वो एक बैल लेके आए। उन्होंने उस बैल को रिंग करा और डॉग को मीट का इशारा करा ताकि वो डॉग उस मीट को खाने आए। डे 1 की बात है, बिल्कुल बेसिक तरीके से उन्होंने काम करा। सबसे पहले बैल बजाई और डॉग को मीट दिखाया। डॉग बैल तो नहीं समझ पाया, लेकिन मीट की खुशबू से वो उस मीट को खाने आ गया। एक पर्टिकुलर जगह पर एक घंटी उन्होंने टांग दी और उस मीट को जैसे ही डॉग को दिखाया, वो डॉग मीट की खुशबू लेके उसको खाने के लिए वहाँ पर आ गया। जब डे नेक्स्ट पर उन्होंने सेम प्रैक्टिकल करा, ऑफिस से घर आए, बैल बजाई, मीट डॉग को ऑफर करा। इसी प्रकार से 2-3 दिन तक वो चलता रहा। अब यहाँ पर डॉग को मीट बड़ा पसंद होता है। एक सेलिब्रेशन की बात करी गई है कि यार, जैसे मैंने बात करी, अरे यार पोहे जलेबी खाना है, पिज़्ज़ा मंचूरियन खाना है, तो जैसे ही हम लोग ऐसी चीज़ की बात करते हैं जो हमारी पसंदीदा चीज़ होती है, तो उसकी बात सुनते से ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इसको बोला जाता है सेलिब्रेशन। सेम एज विद द केस ऑफ डॉग। जैसे ही उन्होंने मीट की खुशबू उसको डॉग को सुंघाई, जैसे ही उन्होंने मीट दिखाया, तो डॉग ने सेलिब्रेशन करना चालू करा। डॉग के भी मुंह में पानी आने लग गया, यार मीट इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ है, इतनी स्वादिष्ट चीज़ है डॉग के लिए, तो वो उसके कारण सेलिब्रेट करने लग गया। और यहीं पर उसके सेलिब्रेशन की स्टडी की गई कि जैसे ही बैल बजाई डे 1 पर, डॉग को मीट दिया गया, डॉग ने मीट पर ध्यान दिया, बैल पर ध्यान नहीं दिया। डे 2 पर अगेन बैल बजी और उसको मीट मिला। डे 3, डे 4, डे 5, इसी प्रकार से कॉन्जिक्यूटिवली चलता रहा। एक समय ऐसा आया कि डॉग को ये पता चलने लग गया कि यार, जैसे ही ये बेल बजती है ना, बस उसी समय मेरा मीट आ जाता है। सेंसिंग की बात यहाँ पर कर रहे थे कि डॉग ने सेंस कर लिया कि जब बेल बजेगी तो मेरे लिए मीट आ जाएगा। अब उन्होंने क्या करा, एक बार सिर्फ बेल बजाई और मीट दिया ही नहीं। और जो एक्सपेरिमेंट था वो यहीं पर सफल हुआ था, क्योंकि जो टेस्टिंग करी थी वो टेस्टिंग यहीं पर हुई थी कि केवल बेल बजाई और जो सेलिब्रेशन जो उस डॉग का हुआ, उसका मेजरमेंट उतना ही था जितना वो मीट को देखकर सेलिब्रेट करता था। कहने का मतलब बस इतना सा है कि जब हम किसी व्यक्ति को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेके आते हैं तो मल्टीपल पॉलिसीज उसको बताई जाती है। आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको आई कार्ड लगाकर आना है, आपको इस गेट से अंदर आना है, ये गेट आपको एग्जिट करेगा, यहाँ पर आपकी 2 व्हीलर की पार्किंग है, यहाँ पर आपकी 4 व्हीलर की पार्किंग है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने एक बार उसको एक चीज़ बता दी कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस इस फॉर्मेट में किया जाएगा, और उसी फॉर्मेट को जब एम्प्लॉय फॉलो करने लग जाता है तो उसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग। एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया है, कंडीशनिंग। ये कंडीशनर वही है जो हम हमारे बालों में यूज़ करते हैं आफ्टर शैम्पू लगाने के बाद।
ये कंडीशनर वही है जो हमारे ऑफिस को ठंडा करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एयर कंडीशनर। जब मैंने बालों पर काम करा, एक पर्टिकुलर अलग से कुछ एक्सटर्नल एफर्ट डाले बालों के ऊपर, तो उसको बोला गया हेयर कंडीशनिंग। ऑफिस के अंदर, मेरे रूम के अंदर जो हवा घूम रही है, जब मैंने उसके ऊपर एक्सटर्नल एफर्ट डाल के उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करने की कोशिश करी, उसको बोला गया एयर कंडीशनिंग। उसी प्रकार से जब मैंने अपने एम्प्लॉई के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करी, अपने एम्प्लॉई के बिहेवियर को अकॉर्डिंग टू मेरे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी मॉड्यूलेट करने की कोशिश करी, तो उसको बोला जाता है क्लासिकल कंडीशनिंग, मतलब ह्यूमन कंडीशनिंग। यहाँ पर मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूँ। अब ये कंडीशनिंग दो तरीके की होती है। जो एक स्टिमुलस की बात करी गई थी, स्टिमुलस मतलब होता है एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, कुछ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट, कुछ ऐसा सिनेरियो जिसके ऊपर काम किया जाता है, उसको बोलते हैं स्टिमुलस। अब डॉग के केस में स्टिमुलस क्या था कि घंटी बजेगी और उसको मीट मिलेगा, ये उसका स्टिमुलस था। हमारे लिए स्टिमुलस क्या होता है कि स्कूल में बेल बजेगी और बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे प्रार्थना करने के लिए, दोपहर को बेल बजेगी तो बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे खाना खाने के लिए, शाम को बेल बजेगी तो बच्चे बैग उठाएंगे और घर चले जाएंगे। ये वही कंडीशनिंग है जो उस डॉग के साथ करी गई थी। अब कंडीशनिंग दो तरीके की होती है, जो स्टिमुलस होते हैं ये दो तरीके के होते हैं, एक कंडीशनड और एक अनकंडीशनड। अनकंडीशनड का मतलब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, ये अनकंडीशनड है, मतलब इसके ऊपर मैंने कोई पॉलिसी अप्लाई नहीं करी है, ये जनरल चीज़ है। जैसे अचानक से हमारा एक दोस्त हमारे पास आता है और हमारे ऊपर ऐसे बॉल फेंकने की एक्टिंग करता है, तो हम लोग एकदम ऐसे डरते हैं कि एकदम से हम लोग रिएक्ट करते हैं कि अरे यार कहीं ये बॉल मुझे नहीं लग जाए। तो ये जो नेचुरल एक्सप्रेशन मैंने दिए इसको बोलते हैं अनकंडीशनड। अब इसके अपोजिट चलते हैं। अनकंडीशनड का अपोजिट होता है कंडीशनड। अब कंडीशनड में क्या होता है कि कंडीशन लगाती है कि अगर मैं इस प्रकार से कोई काम करता हूँ, ए काम करता हूँ, तो इसका रिजल्टेंट बी प्रकार से मेरे पास आएगा। अगर बेल बजती है इसका मतलब है कि प्रेयर करने का टाइम हो गया है, अगर अगेन बेल बजती है इसका मतलब है कि मेरा लंच करने का टाइम हो गया है, अगर एक बार फिर से बेल बजती है इसका मतलब है कि मुझे बैग उठा के घर चले जाना है। ये कंडीशन मेरे ऊपर लगा दी गई है। तो जब मैं कंडीशन लगाता हूँ, एक एक्सटर्नल एफर्ट लगाता हूँ किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उसको बोलते हैं कंडीशनिंग। कुछ और भी चीज़ें होती है, कुछ और थ्योरीज होती है लर्निंग थ्योरीज के अंदर, जो बिहेवियरल अप्रोच होता है, कॉग्निटिव अप्रोच होता है। आने वाले वीडियोस में हम लोग उसको ज़रूर देखेंगे। आपसे अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैनेजमेंट लर्निंग से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेंगे। वीडियोज़ देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।